लास्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स देखे थे, मोमेंट्स वगैरह एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे। उसका कुछ थ्योरी हुआ था, उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल्स भी हुए थे। उस एग्जाम्पल्स को और हम आगे प्रोसीड करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें x का वैल्यू निकालना है ताकि वेक्टर ए बी सी गिवन है, जहां बी सी ए लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक सर्कल है ए, पहले है बी, फिर है सी, फिर है ए। लेफ्ट हैंडेड सिस्टम का मतलब ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में होगा। बी सी ए क्लॉकवाइज ऑर्डर्स में है, तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बनाया है। तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, ए इज इक्वल टू सी क्रॉस बी। तो हमारा ए डॉट सी क्रॉस बी क्या हुआ, या इसी ऑर्डर में हम देखते हैं बी सी ए। हमारा थ्योरी था कि बी सी ए लेस दैन 0 होगा लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में। आप देख सकते हैं क्यों हुआ। देखिए, इसको हम बी क्रॉस सी डॉट ए लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी डॉट ए लिख सकते हैं, और बी क्रॉस सी मेरा कितना है? माइनस ए है। तो ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, सो इट इज निगेटिव। अब हम लोग बी सी ए में इनका वैल्यू रखते हैं। बी है 2x 1, सी वेक्टर 1 0 1, ए वेक्टर x 12 -1 लेस दैन 0। आप इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पर एक 0 दिख रहा है, सेकंड कॉलम का अगेंस्ट एक्सपैंड करेंगे। 1 इंटू 12 माइनस माइनस प्लस 2x, 0 का अगेंस्ट एक्सपैंड करने का मतलब नहीं, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 24 लेस दैन 0। तो आप देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 प्लस 12 माइनस 12 लेस दैन 0। आप दो कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 लेस दैन 0 आएगा। आप इसे फैक्टराइज कीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 लेस देन 0, प्लस x को हम प्लस 3x और माइनस 2x में ब्रेक करेंगे। x कॉमन लेने पे x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 लेस देन 0। अब x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आएगा। साइन स्कीम चलाएंगे, इसका रूट -3 और इसका रूट 2। हमारा साइन स्कीम इस प्रकार से होगा, लेस देन 0 में निगेटिव सेलेक्ट करेंगे। सो अपना x बिलोंग्स टू क्या होगा? -3 से 2। हमारा x बिलोंग्स टू हो जाएगा -3 से 2 तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें क्वेश्चंस ले रहे हैं, आर वेक्टर्स a इज इक्वल टू -2i कैप प्लस
4j cap minus 2k cap, vector B is equal to 4i cap minus 2j cap minus 2k cap, and vector C is equal to minus 2i cap minus 2j cap plus 4k cap are coplanar. तो यहाँ पर 3 वेक्टर गिवन है और हमें चेक करना है कि ये कोप्लानर है। तो कोप्लानर के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या आया था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड 0 अगर हो तो वो कोप्लानर है। तो बॉक्स मेरा 0 होगा, तो बॉक्स हमारा कैसे करेंगे, ए बी सी, ये 0 है फॉर कोप्लानर। तो ए क्या हुआ, -2 4 -2, बी में 4 -2 -2, सी में -2 -2 4 इज इक्वल टू 0। आप इसे गौर से देखिए, ये आपको सिमेट्रिक है, डायगोनल्स के दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस वाले सेम है। हम इसका वैल्यू सिमेट्रिक के हिसाब से निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट निकालते हैं। -2 इंटू, हमें कोप्लानर का ये कंडीशंस है, हम चेक कर रहे हैं बॉक्स को। -2 इंटू -8 -4 प्लस 4 इंटू 4 -16 -2 इंटू -8 -4, देखिए ये कितना आएगा, -2 इंटू -12 प्लस 4 इंटू -12 -2 इंटू -12, ये आपको +24 -48 प्लस 24 24 24 48 48 -48 0। सो गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर। चूंकि कोप्लानर का यही कंडीशंस था। अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे जो प्रॉपर्टीज बताए थे उनको यूज करने का देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या खासियत है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। यहां देखिए एक डॉट है और एक क्रॉस है, तो आप इसे बॉक्स ए, सेकंड वाला बी प्लस सी एंड थर्ड वाला ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन अगर आप चलाते हैं, C3 को C3 माइनस C1 माइनस C2, तो देखिए A प्लस बी प्लस सी में A सब्ट्रैक्ट हुआ एंड B प्लस सी, तो ये वाला तुम्हारा आपका 0 हो गया है, तो A B प्लस सी 0। हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का एक भी कॉलम अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, सो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। If A, B, C are non-coplanar, then find
वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन सी डॉट ए क्रॉस बी प्लस सी डॉट बी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। आप इसको गौर से देखिए, यहां पर ए बी सी नॉन कोप्लानर है, ए बी सी नॉन कोप्लानर है। इसका मतलब क्या होता है, बॉक्स ए बी सी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इन 6 में 6 टुकड़े हैं, सभी में ए बी सी का यूज किया गया है, तो हम इसे कुछ ऐसे लिखते हैं ए बी सी और एक डायरेक्शन ले लेते हैं। तो ये ए बी सी है, ये ए बी सी इस डायरेक्शन में है, बी सी ए सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम हुए, तो सेम होने पे कैंसिल होके 1 देगा। इसको देखते हैं, बी सी ए सी ए बी बी सी ए एंड सी ए बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगा, तो ये भी कैंसिल होके +1 देगा। अब यहां देखते हैं सी बी ए, देखिए सी बी ए क्लॉकवाइज है, ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज। फिर से सी बी ए क्लॉकवाइज हुआ, ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, सो जस्ट अपोजिट होगा, माइनस साइन लगेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके -1 देंगे, तो अब हमारे पास इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर आप इस सर्कल मेथड से करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत तेजी से आप बना सकते हैं। हम और एग्जाम्पल्स लेंगे। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, हमें इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो इसको वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आप, हम एक कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम मेरे को 0 हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड बी माइनस सी, सी माइनस ए। और अब एक भी कॉलम अगर 0 हुआ तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हम एक और क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड लैम्डा इफ a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू 2 बॉक्स ए बी, 2 नहीं, लैम्डा बॉक्स ए बी सी। इस लैम्डा का हमें वैल्यू निकालना है, तो अगेन हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे और यहाँ कॉलम ऑपरेशन चलाएंगे। तो देखिए यहाँ जब हम कॉलम ऑपरेशन चलाएंगे, LHS बराबर कॉलम ऑपरेशन कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 लिखेंगे हम। तो मेरे पास 2A 2B 2C, इसका मतलब 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C आया है, सेकंड कॉलम B प्लस C एंड थर्ड कॉलम C प्लस A। डिटर्मिनेंट में कॉमन लेने का प्रॉपर्टीज है, तो इस 2 को हम बाहर निकालेंगे, तो ये 2 इंटू A प्लस B प्लस C, B प्लस C, C प्लस A होगा।
अब हमारे पास सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आया, ए बी प्लस सी प्लस ए। इस फर्स्ट कॉलम को अब हम थर्ड कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, C3 माइनस C1, तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी प्लस सी, ये सब्ट्रैक्ट करने से C आया है, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C2 को C2 माइनस C3 करेंगे तो 2ABC। आप देखिए आपको यहीं पे लैम्डा दिया हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 आया है अपना। आप इसे एक बार देख लीजिए ढंग से। और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। फाइंड ए इफ वॉल्यूम ऑफ parallelepiped formed by vectors I plus aj plus k j plus ak ai plus k is minimum। तो वॉल्यूम हमारा मिनिमम है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग को वॉल्यूम जानना है। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, बॉक्स ABC होता है, इसको हम वॉल्यूम भी बोल देंगे। इसे हम वेक्टर A, सेकंड वाले को वेक्टर B एंड थर्ड वाले को वेक्टर C सपोज करेंगे। तो मेरा वॉल्यूम ABC क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर A है 1A1, वेक्टर B है 0 1 A एंड वेक्टर C है A0 1। अब आप इसका वॉल्यूम निकालिए। फर्स्ट रो का अगेंस्ट निकालेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस A इंटू A स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका कितना हो गया, AQ माइनस A प्लस 1, ये आपका वॉल्यूम भी हो गया। इस वॉल्यूम भी को हमें मिनिमम कराना है, तो हम लोग कहाँ से जाएंगे, कैलकुलस से जाएंगे। तो हम लोग dV बाई dA A के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3A स्क्वायर माइनस 1 आया। इसके दो रूट हुए, इसको 0 करेंगे तो हमें प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 मिलेगा। ये है माइनस 1 बाई रूट 3 और ये है प्लस 1 बाई रूट 3। आप प्लस 1 बाई रूट 3 से लार्जर वैल्यू दैट इज 1, A बराबर 1 पुट कीजिए तो ये पॉजिटिव आया है। फैक्टर्स एक एक बार है, सो ऐसा आएगा। तो हमारा मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम में आप देखिए ग्राफिकल अप्रोच क्या कहता है, ये स्लोप पॉजिटिव है और ये स्लोप आपका निगेटिव है। तो आपका यहां पर आया है मैक्स और यहां पर मीन। तो मीन देखिए माइनस से प्लस,
तो माइनस से प्लस यहां पर है मीन, तो हम कहेंगे फॉर भी मीन ए बराबर 1/√3। ठीक है, वॉल्यूम मिनिमम होने के लिए ए बराबर कितना होना चाहिए? 1/√3 होना चाहिए। इसको सिंपल अलजेब्रा से आप यहीं तक पहुंच सकते हैं। मिनिमम करने के लिए आपको कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से साइन स्कीम चलाएंगे। फिर से पहले इसको डिफरेंशिएट किए, इसको 0 करके रूट लाए हैं, उन दोनों रूट को नंबर लाइन पे सजा दिए, साइन स्कीम इसके हिसाब से चला। माइनस से प्लस जाने पे मिनिमम, तो मिनिमम हमें 1/√3 पे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोपाइप्ड whose 3/4 edges are vector A is equal to I plus j plus k, vector B is equal to 2i cap plus 4j cap minus k cap, and vector C is equal to I cap plus j cap plus 3k cap, with A and B as the sides of the base of the parallelopiped। देखिए, आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड या वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमने क्या बताया था? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट और अल्टीट्यूड। तो इसलिए अगर अल्टीट्यूड पूछा गया है या कभी पूछा जाएगा तो आपको बेस जरूर मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन में फाइंड अल्टीट्यूड है तो हमें बेस का ज़रूरत था, तो यहाँ बता दिया है ए एंड बी ही आपका बेस पैरेललोग्राम बनाएगा। तो अब इसको कैसे बना सकते हैं? देखिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। यहाँ पर बेस क्या होगा? पैरेललोपाइप्ड में पैरेललोग्राम ही आपका बेस होता है, और ये हो गया आपका हाइट और अल्टीट्यूड। तो वॉल्यूम इसका क्या है? बॉक्स ए बी सी, ये आपका वॉल्यूम है। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है। स्केलर काम कर रहे हैं और वहां हाइट हो गया है, तो आप इसको निकालिए। ये है वेक्टर ए 1 1 1, वेक्टर बी 2 4 -1, वेक्टर सी 1 1 3। यहाँ पर ए क्रॉस बी में आई जे के, ए बनाइए 1 1 1, बी बनाइए 2 4 -1 इंटू हाइट। आप इसको देखिए, 1 इंटू 12 +1 +2 इंटू 1 -3 +1 इंटू -1 -4 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आई के लॉन्ग -1
-4 -1 -4 I कैप। जे में देखिए 2 + 1 जे कैप। के में देखिए 4 - 2 के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड इंटू हाइट। तो आपको ये कितना है वो देखिए 13 -2 और 2 -4 -5। यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू हाइट। तो आप इस तरह से यहाँ पर हाइट निकालने में, अल्टीट्यूड निकालने में कामयाब हो गए हैं। हाइट होगा कितना 5 4 9, 9 अगर 13 में घटाएंगे तो 4 बचा है, डिवाइडेड बाय ये कितना है 25 9 34 और 4 38 √38। ठीक है। अब हम लोग एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेते हैं। पहले जो हमने लिया था उसमें टाइप ऑफ प्रिज्म नहीं किए थे। ट्रायंगुलर प्रिज्म अगर होगा तो ये कैसा दिखाई देगा, देखिए इसके 3 वेक्टर्स होंगे ए बी एंड सी। एक ही पॉइंट से निकलने वाले इसमें 3 वेक्टर होंगे, ए होंगे, बी होंगे और सी होंगे। इस तरह से आपका एक ही पॉइंट से निकलने वाला 3 वेक्टर्स हो गए हैं। तो आपका बेस ये वाला है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हमने क्या बताया था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस आपको A क्रॉस B बना के देगा या हाफ होगा। इसमें ट्रायंगल है तो हाफ भी लगना चाहिए, हाफ ऑफ A क्रॉस B। और हाइट आपको यहां से जो इनका कॉमन नॉर्मल देगा इसके साथ ये प्रोजेक्शन मारेगा। तो हाइट आपका मॉड C cos थीटा देगा। तो सबको एक साथ रखिएगा तो हाफ बॉक्स A या हाफ A क्रॉस B डॉट C हो गया। कॉस थीटा को कंज्यूम कर लिए और अब इसको हम बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाफ बॉक्स ABC। ये हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम, हाफ ऑफ ABC। ठीक है। इस पर बेस्ड भी एक एग्जांपल हम लोग करेंगे। Find volume of triangular prism whose three sides meeting on a vertex are given by OP is equal to
3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। OQ इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड OR इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमें ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है जिसके 3 क्वार्टर माइनस एजेस दिए हुए हैं। अभी अभी हमने देखा कि ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम हाफ ऑफ बॉक्स होता है, तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा हाफ ऑफ बॉक्स OP OQ OR। हाफ OP हो गया 3 4 2, OQ है 2 3 4, OR है 4 2 3। अब इसका वैल्यू आप निकालिए। हाफ इंटू 3 इंटू 9 माइनस 8 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 12 प्लस 4 इंटू 16 माइनस 6। आप इसे सॉल्व कीजिए। 3 1 जा 3 माइनस 8 माइनस 16 हो गया, 10 4 जा 40। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 24 बचेगा। 24 एंड 3 27, 27/2। इस तरह से आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म भी कंप्लीट हुआ। यहां तक आपका मैक्सिमम पोर्शंस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंप्लीट हो रहा है। हम लोग एक कैलकुलेशंस देखते हैं। थोड़ा सा स्पेस का जरूरत है, देखिए। हमें बॉक्स A B C P Q R इसके प्रोडक्ट को पूछा जा सकता है। तो ये देखते हैं क्या होगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C के लिए C1 C2 C3। वेक्टर P के लिए P1 P2 P3, Q के लिए Q1 Q2 Q3, R के लिए R1 R2 R3। और अब इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3, देन B1 P1 प्लस B2 P2 प्लस B3 P3, देन C1 P1 प्लस C2 P2 प्लस C3 P3। अब हम इससे Q से गुना करेंगे। A1 Q1 प्लस A2 Q2 प्लस A3 Q3, देन B1 Q1 प्लस B2 Q2 प्लस B3 Q3, देन C1 Q1 प्लस C2 Q2 प्लस C3 Q3। अब हम R से मल्टीप्लाई करेंगे। A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3, B1 R1 प्लस B2 R2 प्लस B3 R3, C1 R1 प्लस C2 R2 प्लस C3 R